हाय फ्रेंड्स, द नॉलेज की ब्लैक होल सीरीज के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने ब्लैक होल के उद्भव और उसके कई रहस्यों के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे ब्लैक होल से जुड़े 15 रहस्यों और तथ्यों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लैक होल्स के बाहर प्रकाश का भी जाना असंभव है, क्योंकि ब्लैक होल में अपार घनत्व के कारण असीमित गुरुत्वाकर्षण बल होता है और इस इन्फिनिट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ब्लैक होल के बाहर प्रकाश भी नहीं जा सकता है। नंबर 2, असीमित गुरुत्वाकर्षण और अपार घनत्व के कारण ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर समय का भी प्रभाव कम हो जाता है और इस स्थिति में जैसे जैसे ब्लैक होल के केंद्र के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे समय बहुत धीमा हो जाता है और ब्लैक होल के केंद्र में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नंबर 3, ब्लैक होल में जो कोई भी इंसान गिरता है उसकी मौत बहुत अजीबोगरीब ढंग से होती है। अजीबोगरीब अर्थात ये एक भयानक और वमन उत्पन्न करने वाला दृश्य होगा, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में दाखिल होते ही किसी इंसान के शरीर के सारे कोष टूटकर बिखर जाएंगे और ब्लैक होल के केंद्र में अदृश्य हो जाएंगे। इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा, उस सीमा के अंदर जाते ही किसी भी अवकाशी पिंड को ब्लैक होल का अपार गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई इंसान अगर इवेंट होराइजन के आसपास भी जाए तो भी उसका शरीर खिंचाव के कारण लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी उसकी मौत तो हो ही जाएगी। नंबर 4, हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन इस ब्लैक होल का हमारी पृथ्वी या सूर्यमंडल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये एक बी ग्रेड का ब्लैक होल है और उसका गुरुत्वीय प्रभाव यहां तक नहीं पहुंचता। नंबर 5, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल है। वह ब्लैक होल हमारे सूर्यमंडल से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और हमारे सूरज से लगभग 30 लाख गुना बड़ा है। तो अब आप ही सोचिए उसका ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी सीमाएं और उसका इवेंट होराइजन कहां तक फैला होगा। नंबर 6, ब्लैक होल रेडिएशन यानी कि विकिरण बाहर फेंकते हैं। यूं तो ब्लैक होल से कोई भी चीज का बचकर जाना असंभव है, लेकिन ये एक ही चीज है जो ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है, वो है उसके विकिरण या रेडिएशन। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे ब्लैक होल अपना रेडिएशन बाहर फेंकता है वैसे वैसे वो अपना मास खो देता है और सिर्फ ये एक ही प्रक्रिया आखिर में ब्लैक होल को मारने की क्षमता रखती है। नंबर 7, ब्लैक होल्स सिर्फ विनाशकारी ही नहीं होते। ब्लैक होल सिर्फ अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीजों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। गुरुत्वीय घेरे के बाहर की कोई वस्तु पर उसका प्रभाव नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल से हम असीमित मात्रा में ऊर्जा पा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें वर्ग 3 प्रकार की सभ्यता बनना होगा। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मांड की सभ्यताओं के बारे में नहीं जानते तो आप हमारा वीडियो सिविलाइजेशंस ऑफ द यूनिवर्स को देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। नंबर 8, कभी 2 ब्लैक होल आपस में टकरा जाए तो क्या होगा। इस परिस्थिति में दोनों ही ब्लैक होल एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे और आखिरकार दोनों का घनत्व एक हो जाएगा और एक बड़े ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगा। नंबर 9, कभी कभी ब्लैक होल में शोर भी होता है। जब कोई बड़ा अवकाशी पिंड ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में प्रवेश करता है तो उसके सारे अणु बिखर जाते हैं और वो प्रकाश की गति से ब्लैक होल के केंद्र की ओर गिरते हैं। इस अवस्था में शोर पैदा होता है, लेकिन उसे भी ब्लैक होल बाहर नहीं जाने देता और अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 10, ब्लैक होल के केंद्र में भौतिकीय के सारे नियम टूट जाते हैं। दरअसल ब्लैक होल के अंदर के तत्वों को उसका अनंत घनत्व निस्तनाबूद कर देता है, जिसके कारण वहां पर समय और अंतरिक्ष का भी अस्तित्व मिट जाता है। कोई भी वस्तु एबनॉर्मल या विकृत हो जाती है और जहां पर भौतिकीय के सारे नियम टूटकर बिखर जाते हैं। नंबर 11,
वैसे तो किसी भी मैटर को सिकुड़कर संकोचित किया जाए और उसको एक हद के बाहर कॉम्प्रेस किया जाए तो वो ब्लैक होल बन सकता है, बशर्ते उसका घनत्व अपार होना चाहिए। अक्सर ऐसे संयोग एक विशालकाय तारे में ही होते हैं, इसलिए आमतौर पर तारे ही ब्लैक होल बनते हैं। नंबर 12। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल जीवन को प्रदान करने वाले तत्वों का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल किसी भी पदार्थ के कणों को तोड़कर उसे सबटॉमिक कण बना देते हैं और ये कण किसी जीव की रचना के लिए अत्यंत उपयोगी है और हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अविरत रूप से होते रहे इन ब्लैक होल्स के कारण ब्रह्मांड में जीवन का विकास हुआ हो। नंबर 13। ब्लैक होल्स को शक्ति उनके द्रव्यमान से नहीं लेकिन उनके आकार से मिलती है। ये सच है कि ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन असल में ये उसके आकार के कारण है। कई बड़े अवकाशी पिंडों को इकट्ठा किया जाए उतना घनत्व आपस में सिकुड़कर सिर्फ एक बिंदु समान अवस्था में कॉम्प्रेस हो जाता है और इतने छोटे आकार में इतना सारा घनत्व होने के कारण उसको अपार गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है। नंबर 14। कई ब्लैक होल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ही धरी पर घूर्णन करते हैं। ये ब्लैक होल प्लैंक लैंग तक सिकुड़ जाने तक अपनी धरी पर घूमते रहते हैं और अपने आसपास का अवकाशी वातावरण और उसके भौतिकीय नियमों को विकृत बना देते हैं। नंबर 15। ब्लैक होल के विषय में कई सारे रिसर्च हुए हैं और उसके कई रहस्यों को आज के विज्ञान ने उजागर किया है। हमारे पृथ्वीवासी कई वैज्ञानिक निरंतर ब्लैक होल की खोज में लगे हुए हैं और ये निश्चित है कि भविष्य में हमें उसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी और शायद एक दिन हम उसकी ऊर्जाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हमारी ब्लैक होल की सीरीज कंटिन्यू रहेगी और हम उसके ऊपर होने वाली हर खोज को आपके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारे आने वाले हर एपिसोड्स को देख पाएंगे। आपकी मंगल कामनाओं की उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।